श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। रसोई घर से जुड़ी है आपके घर की उन्नति, सुख, समृद्धि और बरकत। रसोई घर के जो बर्तन होते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रसोई घर में प्रयोग करने वाले जो महत्वपूर्ण बर्तन हैं उन बर्तनों का असर आपके जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। उन बर्तनों का रख रखाव कैसा होना चाहिए, उनका स्थान कौन सा है रखने का और उन्हें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, इन सब के विषय में शास्त्रों में वर्णित है। तो आज हम आपको उन बर्तनों में, जैसे कि रसोई घर के कुछ बर्तन होते हैं जैसे तवा और चिमटा हो गया और कढ़ाई कलछिल हो गई, चौकी बेलन हो गया, तो इन बर्तनों के अभाव में रसोई घर कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। इन बर्तनों के अभाव में कभी भोजन भी नहीं तैयार हो सकता है। तो इन बर्तनों का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। इन बर्तनों में जैसे कि तवा और चिमटा है। तो आज हम आपको तवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तवा का आप जो स्थान है रसोई घर में वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और तवा एक ऐसा बर्तन है जो सभी की रसोई घर में प्राप्त होगा और एक ही धातु का। अब है कि नॉन स्टिक के बर्तन चलने लगे हैं, नहीं वैसे देखा जाए तो तवा हमेशा लोहे का होता है और सभी के यहाँ वह लोहे का ही तवा आपको मिलेगा। तो तवा जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बर्तन है रसोई घर का और बहुत ही उसे सम्मानजनक रखना चाहिए। तवा जो है उसका असर आपके जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। तो तवा को हमें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से उसे रखना चाहिए, प्रयोग करने के बाद उसे कैसे रखना चाहिए, इन सब के विषय में आज आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो तवा हमेशा लोहे का होता है। तवा प्रयोग करने के बाद तुरंत उसे धुलना चाहिए, ऐसे ही गंदा नहीं डालना चाहिए। तवा यदि गंदा पड़ा रहता है या जूठा पड़ा रहता है या आप उसे पलट के रख देते हैं तो घर में रहने वाले लोगों की किस्मत भी पलट सकती है। अच्छी खासी किस्मत आपकी खराब हो सकती है। किस्मत पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तवा का। तो तवा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और उसे हमेशा सीधा रखना चाहिए, पलट के यानी कि उल्टा तवा को कभी नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो अशुभ कार्य होते हैं उनमें नियम होता है तवा पलट के रखने का। तो इसलिए कभी भी अक्सर होता है कि रोटी या पराठे सेकने के बाद लोग तवा को पलट के रख देते हैं गरम की वजह से। तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है और कभी भी आपको तवा गैस के पीछे नहीं रखना चाहिए। जब भी आप रोटी पराठा सेकें या ना भी सेकें, ऐसे ही आपको रखना हो तो कभी भी चूल्हे के पीछे तवे को नहीं खड़ा करना चाहिए। तवा कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं रखना चाहिए कि जैसे आप रसोई घर में एंटर हुए, जैसे ही आप अंदर आए, प्रवेश किया आपने, तो उसके बाद तवा सामने ही नहीं पड़ना चाहिए। तो तवा को ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहाँ पर सामने आते ही किसी की दृष्टि ना पड़े। और जो तवा है तो उसे कभी भी गरम गरम नहीं धुलना चाहिए। जैसे आपने रोटी बनाई, पराठा बनाया और उसके बाद आपने रख दिया और पानी डाल दिया तो छन्न से आवाज़ जो आती है पानी की वह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है उसे। तो उस कभी भी पानी की छन्न से आवाज़ तवे पर नहीं होनी चाहिए। और यदि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आपका काम अटका हुआ है, जल्दी आपको बहुत जल्दी होती है कभी कभी कि जल्दी से तवा धुले तो दूसरा कुछ बनाना है, जैसे कभी कोई व्रत है उसके लिए कुछ बनाना है तो उसमें होता है कि जल्दी फटाफट मुझे धुलना है, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि वह जब ठंडा हो फिर हम उसे धुलें। तो इस स्थिति में आपको तवे पे दूध का छींटा लगा देना चाहिए। आप उस पर दूध का छींटा लगा दें, फिर आप उसमें पानी डालकर उसे फिर आप धुल सकते हैं। और ऐसे ही डायरेक्ट पानी डाल के छन्न से नहीं करना चाहिए, उसे बहुत अशुभ माना जाता है। तवे को पलट के रखना भी बहुत अशुभ माना जाता है। गैस के पीछे या
चूल्हे के पीछे तवे को कभी खड़ा नहीं करना चाहिए। जब भी आप रोटी पराठा जो भी आपको बनाना हो वो आप बनाकर फिर जब आप तवे को उतारेंगे तो कभी भी तवे को खाली नहीं उतारना चाहिए। उस पे आप एक रोटी या कुछ भी छोटा टुकड़ा हो डालकर उसके बाद आप उसे नीचे गैस से उतारें। कभी भी तवे को नीचे खाली नहीं उतारना चाहिए, यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। यह वो कार्य है जो अशुभ कार्यों में करे जाते हैं। नियमतः यह चीज़ें की जाती हैं, तवे को खाली उतारो, तवे को पलट के रख दो। तो इसलिए अच्छे और शुभ दिनों में और आपके अच्छी जीवन शैली आपकी जो आप चल रही है तो वह बहुत अच्छी चले, खूब उन्नति हो आपके घर में, खूब बरकत आए। तो इन्हीं सब कामना हम भी ऐसी कामना करते हैं कि जो हमारे लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके घर में खूब खुशियाँ आए, खूब उनके घर में बरकत हो। तो इसीलिए यह जो बातें हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, शास्त्रार्थ बातें हैं। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तवा रसोई घर का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसलिए तवा है जैसे कढ़ाई कलछल है, तो यह सब बहुत ज़रूरी बर्तन होते हैं रसोई घर के। तो इन्हें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तवे को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ में नहीं धुलना चाहिए। जैसे आप सारे खाना खाए हुए बर्तन हैं, सभी ने खाना खाया, थाली कटोरी गिलास सब जूठे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर तवे को नहीं रखना चाहिए। थोड़ा वहाँ से अलग रखें। जूठे बर्तनों के साथ में तवे को हम कभी भी धुलना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि वह घर का पवित्र, आपकी रसोई घर का पवित्र और साफ़ सुथरा बर्तन है, तो उसे जब भी आप प्रयोग में लें उसके बाद जब ठंडा हो जाए धुल के उसे आप किनारे रख दें। तवा खरीदना कब चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है जानना कि तवे को आप खरीद कब सकते हैं। तो तवे को आप मंगलवार वाले दिन ला सकते हैं। उस मंगलवार को तवा लाना शुभ माना जाता है। शनिवार को नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह लोहे का होता है, तो इसलिए शनिवार को तवा ला नहीं सकते हैं। अगर नया तवा है तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और तवा कभी भी ऐसे यूं ही किसी भी दिन जाके नहीं लेना चाहिए, हमेशा शुभ दिनों में ही लेना चाहिए। यदि आपका तवा पुराना हो गया है, टूट गया है, टूटा हुआ तवा कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अशुभ परिणाम होते हैं इसके। अच्छे खासे घरों में यह समझ लीजिए बर्बादी करा सकते हैं, या कहिए कि गरीबी आती है। अगर आप टूटा हुआ तवा प्रयोग में ले रहे हैं तो उससे घर पे गरीबी का वास होता है। तो इसलिए कभी भी पुराना तवा टूटा हुआ प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा तवा ही घर पे प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आप रोटी या पराठे सेकें उसके बाद अक्सर लोग करते हैं कि जैसे सारी रोटियां सेक ली, उसके बाद तवा को उतार के रख दिया और उसी पे सारी रोटियां रख दी। ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए, या बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटियां आप जो आपका रोटी रखने वाला बर्तन हो, पात्र हो, आप उसमें रखिए। तवे को खाली उतारिए नहीं, लेकिन उसके बाद आप उसे खाली कर दीजिए, ठंडा हो जाए, फिर आप उसे धुल के रख दीजिए। और जब भी आपका धुला हुआ भी तवा रखा है, आपको जब दोबारा प्रयोग करना हो तो पहले आप उसे एक बार पानी से धुल दें, साफ़ कर दें, या दोनों तरह से आप ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर अब होता है कि मान लीजिए धुला आपका तवा रखा हुआ है लेकिन फिर भी उसमें कुछ कीड़े मकोड़े चढ़ के चले जाते हैं। कभी कभी होता है, नहीं हम लोग देख पाते हैं, कॉकरोच भी आ जाते हैं, और या फिर चींटी है, मच्छर है, कुछ भी आ सकता है, उन पे चल सकता है। तो इसलिए जब भी आप उसे प्रयोग में लें तो पहले उसे धुल दें, उसके बाद फिर आप उसे दोबारा प्रयोग में लें। तवा हमेशा धुला हुआ ही प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। और तो यह रही हमारी तवा से जुड़ी हुई जानकारी जो हमें मिली, तो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और यह ज़रूरी भी बहुत है, सभी को मानना भी चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। और अब एक ऐसा कार्य जो तवा से जुड़ा हुआ है, यह कार्य यदि आप नियम से करते हैं तो उसका शुभ परिणाम बहुत जल्द आपको प्राप्त होगा। अनुभव होगा, आपको उस चीज़ का अनुभव होगा कि हाँ आपने यह नियम लिया, इतने दिनों से आपने किया, तो इसका यह असर आपके घर पे हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो वह कार्य यह है जो आपको तवा से जुड़ा हुआ है और आपको करना है। बहुत बड़ा नहीं है और बहुत वैसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप पहली बार जब
कुछ भी बनाने चले, रोटी या पराठा, तो जब आप तवे को गैस पे रखें, गैस पे चूल्हे पे रखें जब आप, तो पहले आप गैस पे तवा को रख दें, गैस जलाएं, फिर उस तवे पे एक चुटकी नमक डाल दें। एक चुटकी नमक डालने के बाद 1-2 सेकंड जैसे कि नमक पड़ा रहे, फिर आप उसे नमक को साफ़ कर दीजिए। और नमक को साफ़ करने के बाद फिर आप उस पर गाय की रोटी बनाएं। तो यह नियम यदि आप करते हैं, एक चुटकी नमक तवा पे डालने के बाद फिर आप अपनी रोटियां सेकते हैं, तो इसका बहुत ही शुभ परिणाम होता है। इससे माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में खूब सुख समृद्धि आती है, खूब उन्नति होती है। तो यह कार्य आप सभी लोग जरूर कीजिए। तो इसके जब आप और रोटियों से संबंधित है कि घर की पहली रोटी और बाद की रोटी बाकी सारी रोटियों से मोटी और बड़ी होनी चाहिए। यह भी घर में बरकत कराती है, उन्नति कराती है। तो इसलिए जो पहली रोटी आप बनाएं जो गाय की होती है, और आखिरी रोटी जो कुत्ते की होती है, तो वह बाकी जो घर के सभी सदस्यों की रोटियां या पराठे हैं, तो उनसे हमेशा बड़ी और मोटी होनी चाहिए। इसका भी बहुत अच्छा शुभ परिणाम होता है। तो यह दोनों नियम आप सभी लोग जरूर अपनाएं, जरूर करें। इसका बहुत ही शुभ परिणाम होता है, घर में आपकी खूब खुशियां आएंगी, खूब मंगल होगा। और इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। नहीं कमेंट करते, मतलब कुछ भी बताना नहीं है, तो कम से कम श्री सीताराम तो लिख ही सकते हैं, भगवान का नाम है। तो इस तरह से आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीताराम।